साइम फराज के कत्ल का सारा को क्यों कसूरवार समझेगा? आखिर सारा क्यों उसके कत्ल के इल्जाम में पकड़ी जाएगी? सारा अगर अहमर को पसंद करती थी तो फराज से कॉल पे क्यों बात कर रही थी? और फराज किसी और सारा से शादी होने के बावजूद आयजा खान के कैरेक्टर से क्यों बात कर रहा था? आज की वीडियो में हम इन सारे राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। हमराज ड्रामा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को दिखाया गया कि अहमर और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी अनकरीब शादी होने वाली है। फिर आप लोगों को दिखाया गया कि वही सारा साइम के भाई फराज से बात कर रही है और बहुत मोहब्बत भरी बातें कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? फराज और साइम जो कि दो भाई हैं, साइम अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता है। वो अपने भाई की महबूबा के बारे में जानने के लिए बेताब है कि आखिर उसका भाई सारा से मोहब्बत करता है, वो कौन है, कहाँ रहती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया होता कि वो किस सारा से मोहब्बत करता है, ना ही उसकी शक्ल दिखाई होती, कोई पिक्चर, कुछ भी नहीं। उसके घर वाले बिल्कुल अनजान होते हैं। अपने घर वालों के बार बार फोर्स करने पे वो कहता है कि ठीक है, मैं सारा को आप लोगों से मिलवाने के लिए आज लेकर आऊंगा। साइम और उसकी वालदा बहुत खुश होते हैं, फूलों से घर को सजाते हैं, क्योंकि उनकी तो दिली आरजू थी कि वो फराज की शादी करें, उसकी बीवी को देखें, इस घर में लेकर आए। उधर दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाता है कि सारा, जिसका कैरेक्टर आयजा खान अदा कर रही हैं, वो यूनिवर्सिटी में अपनी सहेलियों के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही हैं। जब उसकी बारी आती है तो वो डेयर अपनाती है। उसकी सहेलियां उसको ये डेयर देती हैं कि तुम उस लड़के का नंबर लेकर आओ, और वो जिसकी तरफ इशारा करती हैं वो फराज ही होता है। सारा फराज के पास आती है, फराज उससे बिल्कुल अनजान होता है। वो उसका नंबर मांगती है लेकिन वो नहीं देता। वो उसका फोन उठा के भाग जाती है और अपने नंबर पे उसके फोन से एक कॉल कर लेती है ताकि उसका नंबर उसके मोबाइल में चला जाए। फिर उसको फोन वापस कर देती है। हालांकि हमें पिछले सीन में दिखाया गया था कि ये दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं। अब आपको दिखाया जाता है कि यही फराज सारा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो सारा तो कोई और सारा होती है, आयजा खान तो नहीं होती। फिर इनकी पूरी स्टोरी बताई जाती है कि वो शायद किसी पठान फैमिली से ताल्लुक रखती होती, उसके घर वाले नहीं मानते, बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाई की इजाजत दी होती। फराज और वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन घर वालों को वो बता नहीं सकती क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा सख्त हैं। घर वालों के इसी डर की वजह से फराज और सारा एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं, खुफिया निकाह। सारा फराज से बातें कर रही होती कि उसका वालिद सुन लेता है। यहाँ पे पूरे घर वालों को पता चल जाता है और उनके घर में तूफान आ जाता है। सारा को मारा पीटा जाता है। फिर उसको बोला जाता है कि तुम फराज को बुलवाओ ताकि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए, लेकिन सारा का वालिद कहता है कि इसके बाद तुम हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाओगी। सारा फराज को बुलवाती है, उन दोनों की रुखसती की जाती है, लेकिन ये रुखसती के नाम पे धोखा होता है। रास्ते में सारा का भाई और कुछ गुंडे इन दोनों को रोक लेते हैं। सारा का भाई फराज के ऊपर गोलियां चलाता है और फराज मौके पे ही जहाँ बहक हो जाता है। सारा को वो खींच खांच के घर ले जाते हैं। उधर आपको दिखाया जाता है कि दूसरी सारा, जिसका कैरेक्टर आयजा खान अदा कर रही है, वो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी है। इस दौरान आपको दिखाया जाता है कि उसकी दादी माँ, चूंकि उन लोगों की शादी होने वाली होती है, इसलिए वो इन लोगों पे नजर रखती है और उसको नहीं पसंद होता है कि सारा और अहमर आपस में आजादाना मिले। वो कहती है कि शादी के बाद तुम लोग मिलो। जब भी सारा फोन पे अहमर से बातें करती है, उसकी दादी फौरन से आ जाती है और उसको डांटती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि साइम के भाई फराज की महबूबा, जिससे उसने निकाह भी किया था, उसके घर वाले उसको कत्ल कर देते हैं। उसका वालिद और उसका भाई उसको गैरत के नाम पे मारना चाहता होता है, लेकिन उसकी वालदा कहती है कि आप लोग इसको मत मारो, इसको मैं अपने तरीके से मारूंगी ताकि ये हादसा ही लगे, यानी कि उस सारा को कत्ल कर दिया जाएगा। इधर दूसरी तरफ फराज की एसपी दोस्त जब जाए वकुआ पे पहुंचती है और वहां से फराज की बॉडी उठवाती है, पहले तो वो बहुत रोती है। उसको फराज की माजी की बातें और उन लोगों की आपस की दोस्ती सब कुछ याद आता है। फिर वो फराज के घर साइम को फोन करती है। साइम और उसकी वालदा, जो कि फराज और अपनी भाभी सारा के इंतजार में बैठे होते हैं, वो साइम को कहती है कि साइम तुम हॉस्पिटल आ सकते हो। यहाँ पर साइम एकदम से परेशान हो जाता है। साइम और उसकी वालदा भागम भाग हॉस्पिटल में आते हैं। जब वो हॉस्पिटल में आते हैं, उनके प्यारे भाई और प्यारे बेटे फराज की बॉडी पड़ी होती है। यहाँ पर आप लोग परेशान होंगे कि जब इसकी शादी किसी और से हुई थी, जब इस फराज ने निकाह ही किसी और से किया था, तो फिर इसने आयजा खान से फोन पे प्यार भरी बातें क्यों की? और आयजा खान जो कि अहमर से मोहब्बत करती है, तो फिर उसने फराज से क्यों मोहब्बत भरी बातें की? अब हम इसी बात की तरफ आ रहे हैं। दरअसल जब फराज सारा से बातें कर रहा था, उसी टाइम सारा अहमर से बातें कर रही थी। हम लोगों को जानबूझ के ये सीन इस तरह से दिखाए गए हैं।
आने वाली एपिसोड्स में आप लोगों को इस राज से पर्दा उठा दिया जाएगा। असल में फराज जिस सारा से बात कर रहा था, आप लोगों को ना तो उसका मोबाइल दिखाया गया और ना ही सारा का मोबाइल दिखाया गया। सारा अहमर से बात कर रही थी और फराज अपनी सारा से बात कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान है। इन लोगों की फर्स्ट टाइम मुलाकात सिर्फ उस ट्रुथ डेयर वाले चक्कर में हुई थी। अब हम आपको बताएंगे कि साइम सारा पे क्यों शक करेगा और वो क्यों इस सारा के पीछे पड़ जाएगा कि इसने इसके भाई को मारा है। दरअसल जब फराज की बॉडी मिलती है, उसका मोबाइल, उसकी सारी चीजें पुलिस अपनी कस्टडी में कर लेती है और जब उसके मोबाइल को देखा जाता है तो उसमें जिस सारा का नंबर मिलता है वो आयजा खान का करैक्टर ही होता है, क्योंकि आयजा खान ने ट्रूथ डेयर के चक्कर में अपने मोबाइल में इसके मोबाइल से कॉल की थी, इसलिए वो इस शक के दायरे में आ जाती है और साइम को ये पक्का यकीन हो जाता है कि मेरे भाई को मारने वाली ये सारा ही है। इसके बाद तो वो अपनी जिंदगी का ये मकसद समझ लेता है कि मैंने अपने भाई का इंतकाम लेना है, कि आखिर मेरे भाई को कत्ल क्यों किया गया। वो सारा की जिंदगी अजीरन करके रख देगा, लेकिन वो उसको शुरू में भी तो पुलिस कस्टडी में दिलवा सकता था। वो ऐसा नहीं करेगा, वो पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। सारा को हर जगह ये नजर आएगा, वो तो जानती भी नहीं होती कि ये इसके पीछे क्यों पड़ गया है। कभी आपको दिखाया जाएगा कि सारा को स्विमिंग पूल में धक्का दे देगा, कभी आपको दिखाया जाएगा कि उसकी गाड़ी में बिल्ली मार के फेंक देगा, गर्ज के उसको हर वक्त खौफजदा रखेगा। हत्ता कि आपको दिखाया जाएगा कि ये सारा के सामने अपने भाई की खून आलूदा शर्ट पहन के आ जाएगा, सिर्फ उसको हरासा करने के लिए। शुरू में अहमर उसके घर वाले बोलेंगे कि तुम्हारा वहम है, क्योंकि ये किसी के सामने नहीं आएगा, नजर आएगा तो सिर्फ सारा को और उसको हर जगह नजर आएगा। वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा वहम है, लेकिन फिर धीरे धीरे अहमर को एहसास हो जाएगा कि ये कोई वहम नहीं है, बल्कि सच में कोई लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसके नतीजे में अहमर को बहुत गुस्सा आएगा और सारा का वालिद भी बहुत गुस्से में आएगा। ये लोग साइम को उठवा के बहुत ज्यादा मारेंगे और इसको अच्छी तरह से मार पीट के सड़क किनारे फेंक के चले जाएंगे। उनके ख्याल के मुताबिक शायद ये मर चुका है और वो आयजा खान यानी कि सारा को बोलेंगे कि आज के बाद वो लड़का कभी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा, कुछ अरसा तक सुकून रहेगा। साइम जब दोबारा से ठीक होता है तो वो फिर से सारा के पीछे पड़ जाता है। इसी तरह से आपको दिखाया जाएगा कि एन जिस दिन सारा और अहमद की शादी होगी, उसी दिन साइम पुलिस को सब कुछ बता देगा और सारा की गिरफ्तारी करवा देगा। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा, आपको ड्रामा देख के बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही मुख्तलिफ है। शुरू में काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि ये सारा कौन है, वो सारा कौन थी, लेकिन दर हकीकत कहानी यही है। फराज और सारा एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। वो फराज अपनी सारा से बातें करता था और ये सारा अपने अहमद से बातें करती थी, लेकिन शुरू में सिर्फ हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिखाया गया कि वो लोग आपस में बात कर रहे हैं।